इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उपनेता प्रतिपक्ष भूपन चंद्र कापड़ी ने एचएनएन से खास बातचीत में कहा कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार चरम पर है और अधिकारी सरकार के संरक्षण में निरंकुश हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब सत्ता पक्ष के विधायक मंत्री खुद प्रोटोकॉल के लिए तरस रहे हैं तो समझा जा सकता है कि नौकरशाही किस हद तक हावी हो चुकी है। कापड़ी ने आरोप लगाया है कि बनबुलपुरा जैसी बड़ी घटना में 9 लोगों की मौत के बावजूद किसी अधिकारी पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जिससे बीजेपी सरकार की नाकामी उजागर होती है। उन्होंने आगे कहा कि बीते 25 सालों में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महिला अपराध सबसे तेजी से आगे बढ़ा है। उपनेता प्रतिपक्ष कांग्रेस विधायक भूपन चंद्र कापड़ी जी उनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल पर। धन्यवाद। 3 दिन का विशेष सत्र रहा। 3 दिन के विशेष सत्र में आपने बहुत मुद्दे उठाए और भ्रष्टाचार को लेकर के आपने कहा कि इस राज्य में 25 साल अगर जवान भी हुआ तो कई चीज़ें जवान हुई है। उन जो बातें आपने रखी उसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अगर आपने जिस भ्रष्टाचार की बात की है कि निधि से भ्रष्टाचार हुआ है, जैसे में 15% की अगर हम बात करें तो करीब 75 से 85 लाख रुपये यानी अधिकारियों पर जा रहा है। उस हिसाब से बिल्कुल इस राज्य में अधिकारियों ने करप्शन की हद कर दी है और उसके लिए सरकार उन्हें संरक्षण दे रही है। अगर संरक्षण नहीं होता तो अधिकारी ईमानदारी से काम करता। और आज जब सत्ता पक्ष के सांसद, विधायक, मंत्री प्रोटोकॉल के लिए तरस रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि अधिकारी कितना निरंकुश हो गया है, कितना दुस्साहसी हो गया। उसका कारण ये है कि जब जब अधिकारियों ने गलती करी के जिले तबादले हो जाते थे, लेकिन ये पहली सरकार है 22 की, अधिकारियों ने बनफूलपुरा जैसी बड़ी घटना कर दी जिसमें 9 लोगों की जान चली गई। उसके बावजूद भी एक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। विपक्ष के लोग 24 घंटे तक ठंड में विधानसभा के अंदर सोते हैं, एक एसएसपी का तबादला नहीं किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी अधिकारियों के आगे नतमस्तक है, स्पष्ट पता चलता है। उनके खुद सारे नेता, मुझे तो बड़ा दुख होता है कि आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी के सचिव विधानसभा अध्यक्ष को प्रोटोकॉल न दिए जाने की चीज जी का पत्र लिखते हैं। जिन सारे विधानसभा सदस्यों को पीठ के अध्यक्ष से उम्मीद है कि हमें न्याय दिलाएंगी और वो खुद न्याय मांग रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना निरंकुश हो गया। और भ्रष्टाचार चरम पर है। मैं बिल्कुल आज भी कह रहा हूं, इस राज्य में इन 25 सालों में जवान हुआ है तो भ्रष्टाचार सबसे मजबूती से जवान हुआ है। बेरोजगारी जवान हुई है, महिला अपराध जवान हुआ है, पहाड़ के गांवों में खेती खराब करने वाले जानवर जवान हुए हैं, किसान के ऊपर कर्जा जवान हुआ है। हमारे जो किसान हैं उनको सरकारी रेटों पर जो है कि मूल्यों पर जो है सरकार उनका नहीं खरीद पा रही है उनके उपज को। अगर कुछ जवान हुआ है तो नकल माफिया जवान हुए हैं। तो ये सब सामने हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो कानून व्यवस्था लचर है। अगर आज रजत जयंती के अवसर पर भी हमारी जो कमियां हैं हम उन्हें ढक दें और खुद झूठी अपनी तारीफ कर लें और खुद को भी धोखा दें और राज्य को भी धोखा दें, राज्य की जनता को भी धोखा दें, तो मुझे लगता नहीं कि ये कहीं न्याय संगत है, कहीं तर्क संगत है। और न मेरी आत्मा इसमें गवाही देती है। इसलिए जो प्रदेश के हालात हैं उन हालातों को मैंने बयां किया है और मैं अपनी जगह कायम हूं और ये सच है और ये सारे प्रदेश के नेता भी जानते हैं और प्रदेश की जनता भी जानती है। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ खुलकर सबको मिलकर लड़ना होगा, तब राज्य आगे कहीं जा पाए। विशेष सत्र में क्या आप मानते हैं कि 3 दिनों में जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी, जिस तरह की रोड मैप पर बातचीत होनी चाहिए थी, क्या वो हो पाई है? क्योंकि देखा गया कि जो है चाहे विपक्ष की बात हो चाहे पक्ष की बात हो, वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों में ज़्यादा उलझे नजर आए कि पहाड़ प्लेन में उत्तराखंडी, आप उत्तराखंडी नहीं, इन चीज़ों में ज़्यादा उलझे हुए नजर आए। देखिए, जो पहाड़ प्लेन और उत्तराखंडी में तू की बात कर रहे हैं उनकी व्यक्तिगत बातें हैं, उनका व्यक्तिगत स्वार्थ है। उसमें राज्य से कोई लेना देना मुझे लगता नहीं है। और हम उत्तराखंडी हैं। उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड निर्माण से पहले और जो भी रह रहा है वो उत्तराखंडी है। उसमें पहाड़ और प्लेन में बांटने की जरूरत नहीं है। छोटा सा उत्तराखंड है, सबका भाईचारा है, सबका प्रेम है। तो ये सब बातें छोटी मानसिकता की हैं। पहाड़ प्लेन्स की जो बात है वो छोटी मानसिकता की है और छोटी मानसिकता के लोग ही इसको करते हैं। हमें उत्तराखंड और उत्तराखंडियत की बात करनी चाहिए और उत्तराखंड को आगे ले जाने की बात करनी चाहिए। और जिन लोगों ने ये कहा है उस समय उन्होंने बेकार किया है। मेरा तो ये मानना था
कि विधानसभा सत्र 3 तारीख से शुरू होता है और 9 तारीख तक चलता है, राज्य स्थापना दिवस तक चलता है, और 3 दिन उसमें सुरक्षित रखे जाते राज्य की रजत जयंती के बारे में बोलने के लिए 25 वर्षों के लिए, और बाकी जो है राज्य के लोगों की समस्याओं को लेकर प्रॉपर जैसे हाउस चलता है वैसे चलना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी हिम्मत और हौसला नहीं है कि वो हाउस चला सके, क्योंकि जन सरोकारों के हर मुद्दे पर वो फेल हैं और वो जवाब देने से बचना चाहते हैं, डरना चाहते हैं, इसलिए भाग जाते हैं हर बार। उनके अंदर ये साहस नहीं है कि वो विपक्ष का सामना कर पाएं और जनता को जवाब दे पाएं कि 9 सालों में आपने क्या किया, इसलिए वो सत्र को गड़बड़ाते हैं। कैमरा पर्सन एजबर्ट के साथ में योगेश आर्य, एजेंट 24/7।